अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। इंपॉर्टेंट मार्केट फंडामेंटल्स के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बड़ी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं मार्केट में। बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके बैक टू बैक यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं एसईसी के साथ, चाहे वो बिटवाइस हो, ग्रे स्केल हो या ब्लैक रॉक हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सब जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी में यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव होने जा रहा है। और यहाँ पर भाई गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है, जहां पर उनका ये कहना है कि भाई 10 जनवरी से पहले ही बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का जो अप्रूवल है वो आने वाला है। 10 जनवरी मतलब यहाँ पर डेडलाइन है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके, जहां पर एसईसी ने कहना है हाँ या फिर ना। तो 1 दर्जन से ज्यादा जो है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब रिजेक्शंस के बाद मिलाकर हम इन्हें अप्रूव होता हुआ देखेंगे। और तो और बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस हो रही हैं, क्योंकि ग्रे स्केल के सीईओ का ये कहना है कि वो क्रिप्टो मार्केट कैप को 30 ट्रिलियन तक जाता हुआ देख रहे हैं बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके। 30 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन दोस्तों? इस वक्त अगर आप देखो तो टोटल मार्केट कैप है 1.61 ट्रिलियन पर। तो कहाँ पर 1.61 ट्रिलियन और कहाँ पर 30 ट्रिलियन? अब वो ये सब क्यों कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ब्रॉडर लेवल पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बीटीसी में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और हेजिटेट कर रहे हैं कि वो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उन्हें एक पाथ मिल जाएगा। और इस वजह से जो है अच्छी खासी यहाँ पर फंड रेजिंग होगी और वो सारी की सारी आएगी क्रिप्टो मार्केट में। माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर की भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। देखिए, ये वो पर्सनैलिटी है जिनका क्रेज बीटीसी को लेके ढका छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जो है वो पिछले 30 सालों में वॉल स्ट्रीट की बड़ी डेवलपमेंट है और मार्केट को हरगिज भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब एज इट इज ऐसा ही होता है जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो इस तरह से तो भाई डिमांड शॉक पैदा हो सकता है। मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर डिमांड लेवल तो बढ़ता जाएगा बट वहां पर सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से वहां पर जो एसेट होगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और इस सब को देखा जाए तो आने वाला बुल रन क्या कुछ लेकर आ सकता है। खैर, फिलहाल ये जस्ट अजम्पशन है, बट मार्केट में अच्छा खासा फॉर्मो जो है वो क्रिएट हो गया है। क्योंकि अगर आप देखो तो 40,000 के लेवल को बीटीसी के प्राइस ने काफी जल्दी क्रॉस किया। देखिए, माना कि यहाँ पर हमने खासा टफ टाइम देखा है, जहां पर बीटीसी ने 15,000 के लेवल को काफी टाइम में रिकवर किया और फिर 25,000 के लेवल पर भी हमें अच्छा खासा स्टक होना पड़ा। लेकिन ये लेवल जो आज बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेकर सामने आ चुका है वो खासा जल्दी क्रॉस हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टिल जो ग्रीड का लेवल है वो 74 पर ही है। तो अच्छा खासा मार्केट में फॉर्मो है। बिल फर्ज यहाँ पर मामला उलट हो जाता है एक्सपेक्टेशन से, तो भाई फिर क्या होगा? तो वहां पर जो है आप उसी सूरत में बच पाओगे जब वहां पर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को लेकर चलोगे। अदरवाइज ये जो मार्केट है ना वो उड़ा कर रख सकती है। देखिए, ऐसा है ना कि अभी भी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अराउंड बहुत से सवाल मौजूद हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। और फिलहाल एसईसी एक ऐसे प्रोसेस पर इंसिस्ट कर रहा है विच डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि उसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उनको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि टैक्स की जो कॉम्प्लिकेशन होंगी ना उन्हें यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। क्योंकि एसईसी यहाँ पर डायरेक्टली बिटकॉइन के यूज़ को रोकना चाह रहा है ईटीएफ इशूअर्स का, और उसके बजाय कैश के थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शंस चाह रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ बहानों से बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को रोकने की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ब्लैक रॉक ने इस बार भी एसईसी की रिक्वायरमेंट के आगे घुटने टेक दिए हैं। और जो यहाँ पर न्यू फाइलिंग S1 अमेंडमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग फॉर द टाइम बिंग ब्लैक रॉक ने कैश रिडेम्पशन को मान लिया है। प्रीवियसली क्या था कि यहाँ पर ब्लैक रॉक ने इन काइंड रिडेम्पशन को फाइल किया था। देखिए, इन काइंड रिडेम्पशन क्या होती है? काइंड ऑफ नॉन मॉनिटरी पेमेंट्स होती हैं और मोस्टली यहाँ पर ईटीएफ में यूज होती हैं। लेकिन यहाँ पर एसईसी की तरफ से कैश मॉडल सामने आया, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को यहाँ पर शेयर जो वापस होंगे वो यहाँ पर कैश की सूरत में वापस होंगे, क्रिप्टो एसेट्स की सूरत में वापस नहीं होंगे। तो जब तक इन काइंड रिडेम्पशन यहाँ पर अप्रूव नहीं होता तब तक कैश रिडेम्पशन के अकॉर्डिंग ही ईटीएफ वर्क करेगा। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है सारे सिलसिले में, और वो है बिटवाइस की तरफ से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होना बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके। इस एड में बिटकॉइन को मोस्ट इंटरेस्टिंग कहा गया है। साथ ही साथ बिटवाइस की कंपेन के लिए जो स्पेशल स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है उसमें ये मेंशन किया गया है कि ईटीएफ बैक्ड बाय क्रिप्टो स्पेशलिस्ट। अब नोटेबल बात यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो स्पेशलिस्ट का वर्ड यूज किया गया है, मतलब बीटीसी के अलावा जहाँ और भी हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मे बी ये सोच हो इनकी कि आफ्टर बीटीसी यहाँ पर इथेरियम एंड इससे आगे कोई और भी हो सकता है।
बट एसईसी की तरफ से इस ऐड को इनकरेज नहीं किया गया और यही कहा गया है कि जब तक बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं हो जाता इस तरह के एड्स नहीं होने चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि ये ऐड जो है वो कहीं ना कहीं बिटवाइस के कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है, क्योंकि इस तरह इससे पहले ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए। देखिए तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स को सर आसिफ के टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड के ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। अगर अभी तक आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक देना हरगिज भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।